हेलो दोस्तों, आज हम सब सूरदास का तीसरा पद पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम लोग इसके शब्द और अर्थ को जान लेते हैं कि इसके शब्द और अर्थ क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है हारिल, हमारे हरि हारिल। हरि माने ईश्वर। हारिल हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है। उसे किसी भी दशा में छोड़ता नहीं है। वह चाहे ज़मीन में हो, चाहे वह आसमान में हो, चाहे उड़ रहा हो, चाहे उसे पानी पीने उतरना हो, वो हमेशा अपनी उस लकड़ी को अपने पैरों में दबाए रखता है। तो लकड़ी माने लकड़ी। आगे देखेंगे मन क्रम। क्रम का मतलब होता है कर्म। क्या होगा बच्चों? कर्म। नंद नंदन। नंद नंदन का मतलब नंद के नंदन अर्थात पुत्र, नंद बाबा के पुत्र अर्थात कृष्ण। उर माने हृदय, दृढ़ माने दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से, और पकड़ी माने पकड़ा हुआ है। ठीक है। आगे जागत सोवत, जागते सोते, स्वप्न में, दिवस माने दिन में, और निश माने रात में, मतलब दिन और रात में। कान्ह का मतलब कान्हा कान्हा, कन्हैया कन्हैया। जकरी माने जब रटती रहती हैं। आगे क्या है? सुनत जोग, जोग माने योग बेटा। आगे ज्यों करुई ककरी, करुई माने कड़वी, ककरी माने ककड़ी। सु माने बच्चों होता है वाह, सु माने वाह। और व्याधि, व्याधि माने होती है रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। ठीक है। और करी, करी का मतलब क्या होता है? भोगा। और तिन्हई, तिन्हई माने उनको, सूर माने सूरदास जी। तिन्हई लय सौंपो जिनके मन चक्र, जिनके मन चंचल हैं, चलायमान हैं। तो बच्चों, ये हो गया इसका शब्दार्थ। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रसंग और भावार्थ को। प्रसंग में क्या है बच्चों? यहाँ पर महाकवि सूरदास जी द्वारा सूरसागर के 5वें खंड से उद्धृत किया है, और इस पद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। भावार्थ देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जैसे हारिल पक्षी उड़ते वक्त अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि यह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार हैं। हमने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। अब तो सोते जागते या सपने में दिन रात हमारा मन बस कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहता है। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियों को तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य लग रहा है, मतलब त्यागने योग्य लग रहा है। हमें तो कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम तुम्हारे कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न देखा, और न कभी इसको भोगा ही है। हमारे लिए यह ज्ञान मार्ग सर्वथा अनजान है। अतः आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं है, क्योंकि हम सभी गोपियाँ तो सिर्फ कृष्ण के प्रति ही आस्थावान हैं, और हमारा हृदय तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः स्थिर हो चुका है। बच्चों, इस काव्यांश में जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, और यह जो पंक्तियां हैं ये पद छंद की पंक्तियां हैं। और इसमें आप देखे होंगे जो हमारे हारिल की लकड़ी है, इसमें जो है बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका कौन सा अलंकार है? तो हमारे हारिल की लकड़ी में बच्चों, इसमें जो है आप देखेंगे तो अनुप्रास और रूपक अलंकार है। ठीक है।
और सुनत जोग लागत है ऐसो, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अलंकार होगा उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, इसमें उपमा अलंकार होगा। और तो अब आगे क्या है, फिर लिखा है जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, इसमें देखिए लिखा है ना, इसमें यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, फिर ये जो गोपियाँ हैं हर समय सिर्फ किसको याद करती हैं बच्चों? तो सिर्फ हर समय वह कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। तो बच्चों आप इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग अगला बनाएंगे, अगले पद को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।